गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया मैं आपको दिखाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ फ्रूट्स, और फ्रूट्स खा के ही मुझे निकलना है क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सबसे पहले मम्मी का बीपी चेक हुआ है और बाकी चेकअप्स हुए हैं, फीवर एंड ऑल। चेकअप इसलिए ज़रूरी करवाना था क्योंकि मम्मा की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी और वो मुझे नहीं बता रही थी। उन्होंने एकदम से मुझे एक रात पहले बताया, तो मैं भी घबरा गई। और पापा को मैं इसलिए नहीं लेकर आई थी साथ में क्योंकि फिर वो टेंशन ले लेते ज़्यादा, तो इसलिए पापा को घर पे ही कहा रहने के लिए और ख़ुद मम्मी को लेकर आई हूँ। और मम्मी और मैं ही थे सिर्फ। तो मम्मी को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो डॉक्टर ने दवाई भी लिख के दी हैं और साथ में ड्रिप्स भी चढ़ी हैं मम्मी को। तो कुछ टेस्ट भी हुए थे, शुगर और ब्लड टेस्ट और यूरिक एसिड वाला। तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आया है और शुगर का भी इनको बोला गया है कि कम ही खाओ। और तो मम्मा बार बार ड्रिप की तरफ देख रही थी, तो इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी मम्मी जब कर लो आराम से, बार बार ड्रिप्स की तरफ मत देखो कि कितनी रह गई है कितनी नहीं। तो वो थोड़ा पैनिक हो रही थी कि कब ख़त्म होगी, है ना। तो इसीलिए मैंने उन्हें बोला जब कर लो। तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मी सो गए और रेस्ट करने लगे। तो लगभग 3 घंटे के बाद हम लोग फ्री हुए और फिर हम लोग घर गए हैं। पापा को मेडिसिन वगैरह दिखा रही हूँ मैं, और फिर डॉक्टर अंकल की भी बात करवाई पापा से फ़ोन पे भी। हरे कृष्ण एवरीवन। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा लंच करेंगे, फिर मम्मी ने दवाई खानी है तो दवाई खिलाएंगे। तो लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने लगे ही थे कि अचानक एक पार्सल आया जो बुआ की तरफ से आया था। तो बुआ की तरफ से दिवाली पर कुछ पार्सल आया, मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या है इसके अंदर। ओपन करने के बाद ही ये एक पत्ते जैसा था और साथ में ऊपर फूल से चिपकाया हुआ था। ये असली फूल नहीं था, ये एक स्टिकर था और इतना रियल लग रहा था कि क्या बताऊँ। ओपन करने के बाद ही दिवाली का एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज था। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, इससे कैसे करना है। आई एम नॉट श्योर। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, स्टैम्प जैसा है कुछ, जिससे लगाना कैसे है आई डोंट नो। अगर आपको आइडिया तो ज़रूर बताना मुझे प्लीज़ कमेंट्स में कि ये क्या है। ये जो भी है बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। तो ये पूरा दिवाली पैकेज है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ बर्तन भी हैं। ये शायद धनतेरस के लिए है और कितने सुंदर हैं ये। अब इस डब्बे को देखते हैं। अच्छा, इसमें कुकीज़ हैं और ये ड्रीम बॉक्स से ही आया है। पहले भी ड्रीम बॉक्स से ही मंगवाया था और ड्रीम बॉक्स सच में बहुत अच्छी बेकरी है, होम बेकरी है आई गेस ये। और मैंने इनको पहले भी टैग किया था, मैं दोबारा टैग करूँगी। तो बाकी दोनों बॉक्सेस में भी कुकीज़ हैं, एक चॉकलेट वाली है एक नॉर्मल वाली है। और ये है वॉलनट चॉकलेट केक है, क्रम्बल केक। और ये बहुत प्यारे लगे मुझे, तो सब कुछ बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच बुआ जी फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट। तो शाम को आरती करने के बाद मम्मी और मैं दीपदान कर रहे हैं। आप लोग भी दिया जला रहे हो ना। तो सुबह सुबह नहा धो के हो गई हूँ रेडी, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, 2 टोस्ट खा रही हूँ मैं ब्रेड के। और अब हम करेंगे लंच की तैयारी। आज लंच में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो लास्ट टाइम मैं ठीक से दिखा नहीं पाई थी, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, इसलिए आज मैं दोबारा बना रही हूँ। तो आलू गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च है हमारे पास, और हम साथ में ऐड करेंगे टमाटर और अदरक का पेस्ट और मटर। और साथ में ही मेरे सैलड की तैयारी हो चुकी है। थोड़ा सा अमरूद है और अनार खाऊंगी साथ में। और ये मिक्स सैलड है स्प्राउट्स का। इसकी रेसिपी मैं जल्दी लेके आऊँगी, तो हमने बहुत सारा बनाया है। तो आज दही भल्ले भी बनेंगे, तो इसलिए भल्ले भिगो के रखे हुए हैं पानी में। आज की लंच थाली खतरनाक होने वाली है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। आप चाहें तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही ऑयल हीट हो जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे ये गोभी जो हमने काटी हुई थी। पहले गोभी को करेंगे फ्राई, फिर उसके बाद आलूओं को फ्राई करेंगे। आप चाहो तो आलू को फ्राई करते करते थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हो, हल्दी भी स्प्रिंकल कर सकते हो। तो मैं
हल्दी डाल चुकी हूँ इस पर और थोड़ा नमक भी स्प्रिंकल कर चुकी हूँ। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे बाउल में अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे, छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच ऑयल का जस्ट, और फिर उसमें डाल देंगे टमाटर अदरक का पेस्ट, और साथ में मैंने ऐड किया है लाल मिर्ची और हरी मिर्ची का पेस्ट। और खाना बनाते बनाते मैं भी शीतल से बात कर रही थी। अब मैं एक कटोरी में बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंठ पाउडर और गरम मसाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर और डाला, मुझे कम लग रहा था। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक। तो मैं तेज़ पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी डाला है। और अब साथ में सारा मसाला डाल देंगे जो हमने मिक्स किया था। तो ये जो टमाटर का पेस्ट था, ये 3 टमाटर थे जो बड़े मीडियम में थे, और साथ ही मैं कद्दूकस कर लिया था अदरक को भी। अब हम इसी टाइम पे मटर भी ऐड कर देंगे, और साथ ही में ऐड कर देंगे कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी। अब इस सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे गोभी और आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करने के बाद और इसे ढक के पकाया है मैंने। और मैं आपको अब अपनी थाली दिखाती हूँ, लंच थाली कैसी है। तो इसमें है 2 रोटी, सब्ज़ी और दही, और साथ में है हमारा सैलड, जो वो स्प्राउट्स का सैलड था ना, वो वाला है ये। और साथ में दही में मैंने ऐड किया हुआ है जीरा पाउडर और पुदीना का पाउडर, और साथ में नमक। तो मम्मी और मैं लंच करते करते कुरुक्षेत्र देख रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पे आया है। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखो, 9 एपिसोड आ चुके हैं और बाकी एपिसोड 24 अक्टूबर को आएंगे। तो अभी शाम को हम मार्केट जा रहे हैं, मम्मी और मैं, और कल धनतेरस है, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा देखने जा रहे हैं कुछ लेकर आ पाएँ अगर रश कम हो तो। तो क्या आपने अपने घर में लाइट्स लगा ली हैं क्या? ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपके घर में? और अभी तो हमने लाइट्स नहीं लगाई हैं। आप सब अपना ख्याल रखना, ठीक है?